हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता। इससे पहले हमने भारतीय समाज और संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, साथ ही भारतीय समाज और संस्कृति में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, सांस्कृतिक विविधता और नृ जातीय विविधता, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसी कड़ी में आगे भाषाई विविधता के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, यानी कि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है और भाषा की दृष्टि से भारत में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यदि भाषाई सर्वेक्षण के आधार पर ये ज्ञात हुआ है कि जो भारत में लगभग 179 भाषाएं और 544 बोलियां प्रचलित है और प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र या उप क्षेत्र की अपनी एक भाषा या बोली है। और भारत में इस प्रकार की एक कहावत भी प्रचलित है कि 5 कोस में बदले पानी और 10 कोस में वाणी, यानी प्रत्येक 10 कोस यानी कि 20 मील के बाद भाषा में अपने आप ही बदलाव आ जाता है। तो भाषा के साथ साथ जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उनमें भी भारतीय समाज में अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि भाषाई क्षेत्र ने भारतीयों के जो सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया है और एक भाषा का प्रयोग करने वालों ने अपने जो संबंध है अपने भाषाई क्षेत्र तक ही सीमित रखे हैं। तो इस प्रकार जो इरावती कर्वे हैं उनका भी मानना है कि यदि हम भारतीय समाज और संस्कृति को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो हमें यहाँ के जाति और परिवार के साथ साथ भारतीय समाज में भाषाई क्षेत्र को भी समझना आवश्यक है, तभी हम भारतीय समाज और संस्कृति को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में जितने भी भाषाएं बोली जाती है उनको हम 3 प्रमुख भाषा समूह में उनको विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले है इंडो आर्यन भाषा समूह। इंडो आर्यन भाषा समूह के अंतर्गत जो भाषाएं हैं उनमें हिंदी, उर्दू, बंगला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, हिमाली आदि भाषाएं इसमें सम्मिलित है इंडो आर्यन समूह के अंतर्गत। सेकंड है द्रविड़ भाषा समूह। द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो दक्षिण भारत है उसमें बोली जाने वाली भाषा इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई है और इनमें प्रमुख रूप से तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और गोंडी भाषाएं इसमें सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिक भाषा समूह। ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत मुंडारी, संथाली, खासी, हो, खरिया, बिरहोर, भूमिज, कोरवा, कोरकू, जुवांग आदि भाषाएं प्रमुख है। इसके अतिरिक्त ये जो 3 भाषा समूह हैं इनके अतिरिक्त भारतीय समाज में चीनी तिब्बती परिवार की जो भाषाएं हैं या समूह की जो भाषाएं हैं जैसे कि मणिपुरी, नेवाड़ी, लेपचा, नगा आदि भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता है। और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो इस प्रकार भारतीय समाज में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है और एक भाषा समूह को या एक भाषा का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं या समूह हैं वो अपने आप में एक प्रकार की निकटता का अनुभव करते हैं। आगे हम देखते हैं कि भाषा और सामाजिक एकीकरण, यानी कि किस प्रकार भाषा सामाजिक एकीकरण का माध्यम है। तो कोई भी भाषा लोगों के बीच अंतःक्रिया का एक प्रमुख माध्यम होता है
और वह किसी भी बालक का समाजीकरण करने में और उसे समाज में रहने के लायक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती है भाषा। और भाषा मानव चिंतन की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है और उन सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है जो कि एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। और भारत में भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक विशेषताओं में भी अंतर देखने को मिलता है, जैसे कि सामाजिक संरचना, शासक वर्ग, विशिष्ट परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि अति प्राचीन समय में पाली और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग होता था और जैन और बौद्ध धर्म ने भी इन्हीं भाषाओं को अपनाया और प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। और इसी प्रकार प्राचीन और मध्यकाल में जब शासन जो परिदृश्य था उसमें बदलाव आया तो उनकी संस्कृति और राजनीतिक सत्ता के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आया। जैसे कि मुसलमानों ने उर्दू, अरबी और पर्शियन भाषाओं का प्रयोग किया और अंग्रेज शासकों ने अंग्रेजी भाषा को अपने शासन का प्रमुख, राजकाज का प्रमुख माध्यम बनाया। और स्वतंत्रता के बाद ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया और साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी संविधान में स्थान दिया गया है। तो इससे भारतीय भाषाओं के जो साहित्यिक भंडार है उसमें तो वृद्धि हुई है, साथ ही उनके जो लोकप्रिय मुहावरे हैं, गीत है, कहानियाँ हैं आदि का भी विस्तार हुआ है। और विभिन्न संस्कृतियों के टकराव के कारण एक ओर जहाँ पे मिली जुली संस्कृति का उद्भव हुआ है, वहीं दूसरी ओर भाषाओं के शब्द भंडार में भी वृद्धि हुई है। यद्यपि जैसे कि एक भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो अपने परिवार, विवाह और जातीय संबंधों को अपने भाषाई क्षेत्र तक ही सीमित रखते हैं, फिर भी वर्तमान में हम देखते हैं कि जो यातायात के जो साधन हैं, संचार है, उनमें वृद्धि होने के कारण लोगों में गतिशीलता में वृद्धि हुई है और जिससे कि एक भाषाई क्षेत्र से दूसरी भाषाई क्षेत्र में लोगों को जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे लोगों को अपनी मूल भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं को सीखने का अवसर मिला है और साथ ही इससे उस भाषा से जो संबंधित लोग हैं उनकी संस्कृति को समझने और उनके साथ अंतःक्रिया करने के अवसर भी लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार भाषा के माध्यम से सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिला है और सामाजिक एकता को बढ़ाने में भाषा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम देखते हैं कि भारत में भाषावाद। भारत में जो है भाषा की जो समस्या है प्रमुख, उसे भाषावाद हम कह सकते हैं। तो भारत में भाषाई विविधता से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई है और भाषाई भिन्नता ने पृथकतावाद के लिए भी उत्तरदायी है, क्योंकि भाषा के नाम पर जहाँ एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के लोगों में तनाव पाया जाता है तो इससे देश की जो एकता है उसमें बाधा पहुँचती है और अनेक पहलुओं को इसने प्रभावित किया है, जैसे कि राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए और अहिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी भाषा का प्रचलन। इसी प्रकार अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग, शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए, विभिन्न प्रांतों और केंद्र के बीच संपर्क भाषा कौन सी हो, भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण आदि जो समस्याएं हैं भारतीय समाज में वर्तमान में भी विद्यमान हैं। और भाषा जो समस्या है उनके समाधान के लिए आवश्यक है कि जो हिंदी भाषा का अहिंदी भाषी प्रांतों में समुचित प्रचार प्रसार हो, उसे अपनाया जाए और शिक्षा का माध्यम प्रांतीय जो मातृभाषा है उसको लागू किया जाए और अल्पसंख्यकों की भाषा को संरक्षण दिया जाए एवं सभी भाषाओं को विकास के लिए, प्रगति के लिए समुचित अवसर प्रदान किया जाए। तो इन माध्यमों के द्वारा इन उपायों के द्वारा हम भारत में जो भाषा से संबंधित जो समस्या है भाषावाद की, उसे हम दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार भारतीय समाज में जो भाषाई विविधता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसके बारे में
हमने आज ही जानकारी प्राप्त करी है। और इससे संबंधित जो समस्या है, भाषाई विविधता से संबंधित जो समस्या है भाषावाद की, उसे दूर करने के जो उपाय हैं उन्हें हम अपनाकर भाषा से संबंधित जो समस्या है उसे हम दूर कर सकते हैं और भाषा को सामाजिक एकीकरण का एक प्रमुख माध्यम बनाया जा सकता है।